नमस्कार, स्वागत आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो 28 अगस्त 2025 को बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर सेकंड का जो पेपर हुआ था वैल्यू एडेड कोर्स वाला स्वच्छ भारत पेपर, उस पेपर का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। और ये क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अभी बीए सेमेस्टर सेकंड का स्वच्छ भारत का पेपर होना बाकी है। किसी कारण यानी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के चलते यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दी है। तो आपका ये पेपर अभी आगे होगा जिसकी डेट यूनिवर्सिटी देगी, और जैसे ही डेट आएगी दोस्तों हम आपको उसके साथ अपडेट कर देंगे। तो जो स्वच्छ भारत पेपर है आपके लिए गोल्डन चांस है कि एक पेपर आपका हो चुका है, यानी कि नॉन बीए वाले स्टूडेंट्स का हो गया है, आपका होना बाकी है। और जैसा कि हमने देखा है कि तकरीबन 60% पेपर या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो भी पेपर हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पे इस पेपर का रिव्यू आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस देगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारी क्लास उसमें किस तरीके से आपको फ़ायदा कर रही है। तो बिना टाइम पास किए हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को थोड़ा आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को मैंने डिटेल क्लास में डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल हो रहेगा। तो देखो, सेक्शन ए में पूछा गया था पहला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता के जनक कौन है या कौन माने जाते हैं? तो महात्मा गांधी इसके जनक माने जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी करना। विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये दो तरीके का है, एक तो रूरल यानी ग्रामीण की बात होता है और एक अर्बन की बात होती है। ग्रामीण में बात होती है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय होगा। और शहरी में बात करें तो शहरी में होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये हालांकि हमने डिटेल क्लास में इनको डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ स्वच्छता? स्वच्छता का स्लोगन क्या है? तो ये तो अपनी करेंसी पे लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आया है, क्योंकि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दे रहे हो दोस्तों, आप यूनिवर्सिटी की एग्जाम दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो बच्चा बच्चा जानता है, इट वाज टू 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को इसका 2.1 स्टार्टिंग पहला फेज आया था। और जब बात करें इसकी 2.0 की, तो वो 2 अक्टूबर 2019 को आया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीएफ? ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त। और ओडीएफ प्लस यानी कि इसका एक एडवांस रूप है। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट ओडीएफ विलेज इन इंडिया? भारत का प्रथम ओडीएफ गांव कौन सा था? ये थोड़ा सा जीके जैसा क्वेश्चन था। तो मेघालय राज्य का एक गांव है जिसका नाम है मावल्या। मावल्या, क्योंकि अपन से बोला भी नहीं जाएगा, इस तरीके का नाम है वावल्या गोन करके, इस तरीके से नाम है। तो मेघालय राज्य का गांव है जिसको पहला ओडीएफ विलेज डिक्लेयर किया गया था। अगला है, व्हाट इज द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान 2.0, यानी अर्बन स्वच्छ भारत अभियान 2.0, शहरी का मिशन क्या है? तो वही सबको ओडीएफ बनाना, ओडीएफ प्लस को मेंटेन करना या ओडीएफ बनाना। व्हेन दी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 वाज लॉन्च्ड, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो मैंने अभी कहा 2 अक्टूबर 2019, 2019 को हुई थी। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है? व्हाट आर दी ऑपरेशनल इश्यू इन स्वच्छ भारत अभियान? तो ये सारे क्वेश्चन तो हमने डिटेल क्लास में भी खूब डिस्कस किए हैं। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। गांधी इन फिलोसॉफी ऑफ क्लीननेस, यानी स्वच्छता पर गांधीवादी दर्शन और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सतत अपशिष्ट प्रबंधन। डिटेल क्लास में हमने इनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ से अथवा में पूछा गया था, एक्सप्लेन दी टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन इन स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत अभियान में सफाई और स्वच्छता शब्दों की व्याख्या करो, ये भी हमने डिस्कस किया था। सेकेंड यूनिट की बात करें तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान रूरल स्वच्छ भारत अभियान 1.0, यानी कि जो पहला अभियान आया था ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान, उसके क्या उद्देश्य हैं? बहुत ही डिटेल में हमने इनको भी डिस्कस किया है। और यहाँ से अथवा में आया था, एक्सप्लेन दी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर ओडीएफ विलेज। ओडीएफ गांव के लिए आवश्यक मानदंडों का वर्णन कीजिए। बहुत डिटेल में हमने इसको भी डिस्कस किया है। यानी कहने का मतलब, अगर आपने हमारी क्लास देखी है और हमने हमारी क्लास में वन शॉट भी अपलोड कर रखा है, यूनिट वाइज भी हमने
अपलोड कर रखे हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी तकरीबन 4, 5 और 6 क्लास हमने अपलोड कर रखी है और ये पेपर रिव्यू हम आपको दे रहे हैं। तो इन 7 क्लास को यदि आप देख लेते हो स्वच्छ भारत के, तो उसके बाहर आपको फिर कोई बाय द वे कोई एक आध क्वेश्चन आपको बाहर मिलेगा, यानी कहने का मतलब 90% का मैटर आपको यहीं से ही मिल जाएगा। अगला थर्ड यूनिट में पूछा गया था एक्सप्लेन द सस्टेनेबल सैनिटेशन, सतत स्वच्छता को विस्तारपूर्वक समझाओ। यहाँ से अथवा में पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड वेस्ट एंड वाटर वेस्ट, ठोस कचरा और जल कचरा में क्या अंतर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बहुत अच्छे से इनको हमने कवर किया है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। फाइनेंशियल इश्यू ऑफ स्वच्छ भारत अभियान और चैलेंज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ये भी हमने डिटेल क्लास में इनको भी कवर कर रखा है। अथवा से पूछे तो एक्सप्लेन द मॉनिटरिंग ऑफ एंड सुपरविजन ऑफ स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान की निगरानी और पर्यवेक्षण को समझाओ। बात कर लेते हैं सी सेक्शन की, तो राइट एन एस ऑन स्वच्छ भारत अभियान रूरल, ग्रामीण पर निबंध लिखो, यानी कि ये निबंध लिखो, डिटेल में इसको समझाओ। निबंध का मतलब है कि क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, चैलेंजेस क्या है और ओडीएफ प्लस मॉडल क्या है, 2.0 में क्या है, वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। अगला था एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान रूरल, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के संकेतकों को समझाइए, ये भी हमने बात कवर किया है। राइट एन एस ऑन स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, शहरी वाले पे निबंध लिखो और एक्सप्लेन द एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के दृष्टिकोण और धारणा की व्याख्या कीजिए। तो यानी कहने का मतलब यदि आप पूरे क्लासेज को देखते हो तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। और देखो उसके लिए आपके लिए हमने ये भी कर रखा है यूनिट वाइज। आप मैं कहूँगा कि पहले आप यूनिट वाइज देखो, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर यूनिट को हमने आपके लिए सेपरेट अपलोड कर रखा है और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट। तो अगर ये 6 क्लास आप देखते हो प्लस इस पेपर रिव्यू को आप क्लियर कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर से स्वच्छ भारत अभियान में या स्वच्छ भारत वाला जो पेपर है इसमें आपके इसके बाहर से कुछ आपके लिए रहेगा। तो यानी बहुत कुछ आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी क्लास, और मैं आपको ये कहूँगा इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आई बटन पर सब जगह इनके आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप जरूर जाके वो क्लास देखिए, क्योंकि अभी आपके पेपर में टाइम है, डेट जैसे ही आएगी हम आपको डेट वो बता देंगे। तो बहुत ही इजीली आप इनको तैयार कर सकते हो। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और अपनी मोस्टली जो पीडीएफ है वो सारी आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। तो हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही एग्ज़ाम देते रहे, अच्छे से आप अ, हमसे जुड़े रहे, पढ़ते रहे, और जैसे आपका पेपर हो आप अपना क्रिटिकल कमेंट भी ज़रूर लिखा करें। थैंक यू।